नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और साथ में चक्रम टाइम न्यूज। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने आर्मी में 23 साल अपने ज्वाइन किए और ज्वाइन के साथ साथ एक जनता की सेवा की और साथ में जनता की सेवा के साथ साथ कर्नल जर्मन नियाल सर हमारे साथ मौजूद है। पहाड़ के रहने वाले हैं। आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको उत्तराखंड में 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 25 इयर्स जो रजत जयंती मनाई गई है पूरे होने पर, आपने देखा ही होगा 25 सालों में क्या क्या उत्तराखंड के अंदर हुआ और अब जिस तरह से देखा जा रहा है 25 वर्ष पूरे होने के बाद किस तरह से यहाँ विकास के कार्य होंगे और क्या आगे होंगे। मैडम हम बहुत खुदकिस्मत थे जी कि मेरे 97 में रिटायरमेंट के बाद 2000 जबकि टेक्निकल ईयर हुआ था, जी 2K के नाम से जाना जाता था, जी उस टाइम उत्तराखंड बना। उत्तराखंड का जो पहले मुख्यमंत्री बने वो नित्यानंद स्वामी जी बने। जी वो भले देहरादून में रहते थे जी। लेकिन उनका मूल निवास जो है कि हरियाणा से थे। जी मेरे अपने हिसाब से उस टाइम उत्तराखंड के बनने में अगर मूल निवास वाला आदमी जिसका कि मूल निवास उत्तराखंड में होता, जी अगर उसको ये बागडोर दी जाती तो शायद उत्तराखंड की परिस्थितियों को वो समझ लेते। उसके बाद हमारे पास कांग्रेस से तिवारी जी आए। जी वो शुरू में कांग्रेस क्योंकि इसके अपोजिशन में थे कि उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए, जी तो उससे भी जो है कि जो भौगोलिक और बाकी परिस्थितियां थी उत्तराखंड की, वो ठीक से उसकी जो भूमिका थी जिससे बननी थी, मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनी। जी उसके बाद फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट में आना, भाजपा की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस का जो है भाजपा में जाना, जी ये शायद जो है उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। जी उसके वजह से जितना यहाँ उत्तराखंड में रिच जी राज्य होना था उतना नहीं हो पाया। उतना नहीं हो जबकि पाया। उत्तराखंड में हमारे पास सारे इंस्टीट्यूट बड़े हैं। जी अकेला देश का पहला इंस्टीट्यूट IIM यहाँ पर है, FRI यहाँ पर है, जी यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस यहाँ है, ONGC का ऑफिस यहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल IIP यहाँ पर है, जिम जी। कॉर्बेट यहाँ है, जी सारे जो है देवभूमि के मंदिर सारे यहाँ हैं। जी उन सब चीजों के बाद धरोहर यहाँ की, लकड़ी यहाँ है, पानी यहाँ है, हवा यहाँ है, जी लेकिन जितना होना चाहिए था शायद जी उसका जो है 20% भी नहीं हुआ। 20% ये के 25 लिए साल लोगों ने खाली जो है कि अपने पर्सनल गेन के लिए वजह से जी इस उत्तराखंड को एक किस्म से जो है कि उसको अपना ट्रेड बना लिया और राज्य के जो है आम जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कभी जो है कि देहरादून, मसूरी, नैनीताल ये सारे शिक्षा के लिए प्राइमरी बेसिक एजुकेशन के लिए माने जाते थे। जी आज की डेट में यहाँ का जो है कि एक भी बच्चा अगर आप देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी देहरादून से जो है कि कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल हमारी पर्सनल देखें, जी आज IIM की पासिंग आउट परेड हुई है जी उत्तराखंड का। पहले जो है कि कम से कम परसेंटेज दूसरे तीसरे नंबर पे होता था जी कि हाँ आज की तारीख में जो है कि अभी 11वें नंबर पर है। जी तो ये उत्तराखंड के लिए तो जो है कि हमारे हिसाब से तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं कोई हुआ। प्रोग्रेस आज नहीं। उत्तराखंड के हर किसी आदमी को जो है, चलो राजधानी के हिसाब से देखिए जी तो यहाँ का हर आदमी को पूछो जो है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, जी यहाँ पे लोकल में कोई बच्चा नहीं है। जी कोई IAS में जो है कि आप देखोगे हार्डली कोई एक बच्चा होगा। हाँ जी आपके हमारे टाइम के हमारे अपने पर्टिकुलर बैच के IFS में जो है कि एक बैच से कम जो है कि 5 या 6 लोग जो है कि बहुत बड़ी IFS में बात होते है। थे। IAS में भी जो है कि कम्पीट हुए हैं। जी तो प्रोग्रेस के हिसाब से क्या हुआ, अभी मंत्रियों के जो है मुख्यमंत्री के घर के रास्ते देखो, जी यहाँ के जो है कि धन सिंह रावत जो है डॉक्टर साहब हैं, जी बिल्कुल उनके यहाँ एक यूनिवर्सिटी NIT बनी थी। जी उनकी विधानसभा में लगता है श्रीनगर के बराबर सुमाड़ी गांव में जी बननी थी। आज 18 साल हुए अभी तक उसका फाउंडेशन स्टोन भी नहीं पड़ा। नहीं बनी। तो उसके प्रोग्रेस के हिसाब से तो जो है उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। बहुत उत्तराखंड में जो है कि कोई भी ऐसी नहीं है।
हर दिन यहाँ पर जो है कि 5 या 6 रोड एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके लिए कोई है नहीं। जी नशे की हालत देखिए, कोई कंट्रोल नहीं है। जी पुलिस की बात करें, पुलिस वालों से किसी से पूछे, सारे के सारे इंस्पेक्टर बन गए, सिपाही कोई ड्यूटी करने के लिए नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं है। जी शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जी। अगर पहाड़ की बात करें आप, जी पहाड़ में डॉक्टर हैं, लेकिन आदमी जब है नहीं तो डॉक्टर काहे के लिए पोस्ट है? डॉक्टर के लिए स्कूल में टीचर हैं, जी। लेकिन बच्चे नहीं है। जी। उसके बारे में कुछ तो सोचे, कुछ प्लानिंग करें। जी, बहुत बड़ी बात। तो सर, जिस तरह से एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके अभी आपने बहुत सारी बातें बताई यहाँ पर हमारे दर्शकों को, साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस बढ़ गई है, आप भी बहुत बड़े ऑफिसर बने, आर्मी ज्वाइन किए, आर्मी के साथ साथ अपने बच्चों को भी बहुत आगे बढ़ाया, तो और जिस तरह से जनता जानना चाहती है, एक छोटे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन फीस की वजह से वो घर बैठ जाते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा फीस हो गई है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो ऐसे युवा बच्चों के लिए या ऐसे उनको क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, जी मैं भी करीब करीब 20 साल जी 10+2 स्कूल, ICSE स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ। जी मेरे इस दौरान स्कूलों में फीस है, जी लेकिन फीस जब पेरेंट्स उसको देने के लिए तैयार हैं, जी तो लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ते तो हैं, जी लेकिन एक और कल्चर यहाँ उत्तराखंड में आ गया है कि हर बच्चा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहा है, जी वो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो जी। या प्राइवेट स्कूल का है। बिल्कुल और जब वो ट्यूशन फीस दे रहे जी। हैं, तो उसके वजह से बच्चे न तो स्कूल में पढ़ रहे हैं और न तो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। उनके भले नंबर आ जाते हैं, जी लेकिन वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान वो नहीं कर रहे हैं। विद द रिजल्ट बीज कंपैरेटिवली, खास करके गांव के बच्चे, वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर रहे। पढ़ाई उसका दूसरा रीजन ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनके आज के टीचर में वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो टीचिंग है वो उनका प्रोफेशन नहीं था। प्रोफेशन नहीं, ये तो थोपा हुआ प्रोफेशन बन गया। जी वो तो जो है कि डॉक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बन पाए। बिल्कुल इसका मतलब वो अच्छे स्टूडेंट तो कम ही थे। कमी नहीं थी। भले आज के ये माने तो अच्छे टीचर हैं, जी। लेकिन उनका बेसिक उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए था। जितना। उसकी वजह से सरकारी स्कूल का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं है। जी इसके अलावा सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, जी उनको पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे कम हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको बहुत सारे अलग से काम देती है, जी तो वो अवेलेबल नहीं होते पढ़ाने के लिए। जी दूसरा और बड़ा कारण हो गया कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो गए, जी। तो टीचर को पढ़ाने में भी मजा नहीं आता, मजा नहीं आता है, जिसके वजह से जो है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। नहीं आ रहा। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रोजगार के लिए बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि रोजगार है ही नहीं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें जनता को बताई है, तो एक ये मुद्दा बताइए कि रोजगार क्यों नहीं खुद से वो कमा पा रहे हैं या काम करने में वो इच्छुक नहीं है? यहाँ पर जहां तक सवाल है रोजगार का, रोजगार तो आदमी अपने आप क्रिएट करता है। क्रिएट करता है, क्रिएट करने के लिए जो है कि उसको जो है दिल से जो है काम छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल वो जब तक करने के लिए नहीं है। अगर हर आदमी यहाँ पर ये सीख लिया है, क्योंकि उसको राशन फ्री मिल रही है, जी उसको जो है कि बेरोजगार भत्ता मिल रहा है, जी विद द रिजल्ट उसको छोटे मोटे काम करने से उसको फायदा है नहीं। जी उसके लिए आजकल एक रोजगार की जगह वो सबसे बढ़िया ये हो गया कि नेतागिरी करो। जी नेतागिरी में शायद जो है कि हमारे जो है कि कहीं भाग्य से कोई छिनका फूट जाए। जी तो अगर आप किसी दूसरे समुदाय के देखो, उनके यहाँ कभी नहीं सुना होगा कि ये बेरोजगार है। जी उनके आदमी छोटा काम कर लेते हैं, पुताई कर लो। अगर किसी आदमी को बोलो भाई कुछ काम नहीं है, जो है पुताई कर लो, खुदाई कर लो, आपको यहाँ का लोकल कोई आदमी नहीं मिलेगा। जी यहाँ से लेकर के पंजाब तक वो जो है कि होटल में करवा लेंगे, जी लेकिन वो खोदने के लिए जरूरी नहीं है। जी किसी आदमी को पूछो फावड़ा क्या होता है, जी। फावड़ा चलाना आता है? जी। नहीं चलाना आता है। नहीं पेड़ चलाना। काटने के लिए जो है कि कोई और चाहिए, जी। बाल काटने के लिए कोई और चाहिए, जी। आपके पुताई करने के लिए कोई और चाहिए, प्लम्बर के लिए कोई और चाहिए। कभी आपने देखा कोई लोकल आदमी कायम कर रहे हैं? तो बेरोजगारी होगा। बेरोजगार लोग। तो सर, जिस तरह से क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है,
तो सारी जनता को किस तरह से आप बधाई का संदेश देंगे और किस तरह से युवा साथियों को आगे बढ़ने का संदेश देंगे? और आज की जनरेशन में हम लोग जो पेरेंट्स हैं जी वो बच्चों को नमस्ते करना नहीं सिखा रहे। जी अभी नया साल आएगा, क्रिसमस आएगा, जी ये सभी सेलिब्रेशन के खाली पैसे से सेलिब्रेशन नहीं होते हैं, जी सेलिब्रेशन होते हैं दिल से। दिल से। रिश्तों में जो है कि अगर आपने ये उम्मीद करते हैं, हम स्कूल में रहे हैं, स्कूल में हम बच्चों को बोलते हैं हेलो चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग, जी नमस्ते, तो वो बच्चे नमस्ते करेंगे। लेकिन अगर हमें चाहें उनसे कि वो पहले नमस्ते करें, जी तो ये अच्छा तो है नहीं, क्योंकि नमस्ते का जवाब नमस्ते होता है। जी लोगों आजकल जो है कि हर इंसान यहाँ पर जी अपनी बढ़ाई करना चाहता है। जी एप्रिसिएशन जो होता है वो दूसरों को दिया जाता है, अगर कहीं कमजोरी हो गई जी तो वो अपने ऊपर ली जाती है। जी इससे और सबसे एक और प्रॉब्लम आ रही है जी कि हम राइट फ्रॉम बच्चों की पढ़ाई से शुरू से जी एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करवा रहे हैं। जी जब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो जो है कि विद रिजल्ट वो दूसरे की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जी हम अपने बच्चों को जो है कि झूठ बोलना करते हैं। जी हम अब बच्चों को ये बच्चों के लिए है कि वो सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, जी क्योंकि बच्चों को हम टाइम कम दे रहे हैं, बिल्कुल तो विद रिजल्ट बच्चे अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं जी और हम लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी तो हमारी तो ये प्रार्थना है कि भाई नए साल में है, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी नींद लें जी और प्रसन्न रहें। वेरी गुड। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ जर्मन कर्नल नियाल सर हैं और साथ में भी आपने उनके विचार सुने। विचारों में उन्होंने सारी चीज़ें ही बताई है। ऐसे कोई विचारधारा में उन्होंने अपने ये नहीं बताया कि शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो या मतलब नशे को लेके हो या कोई सी भी A to Z, उन्होंने सारी बातें बताई है और एजुकेशन, युवा रोजगार के लिए भी उन्होंने बताया है। तो मैं सभी जनता से अपील करूंगी, सर बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सर से आके बात कर सकते हैं। कोई भी आपको डिसीजन लेना है पढ़ाई को लेकर, खास तौर से आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी आपको एडवाइस मिलेगी, सर से मिलिए। और मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। हाँ, ऐसे कोई भी हैं, चाहे आर्मी से हो या स्कूल से हो या 10th 12th, हम सब बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है हमें दोस्तों। वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, इंजीनियरिंग हमने कर रखी है, हमारा सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी बोर्ड में कहीं भी अगर मदद की जरूरत है तो हम आपको हर टाइम मदद करने के लिए तैयार हैं, निःशुल्क। तो सर अपना एड्रेस बताएं जिस तरह से आप पे बच्चे आके मिल सके। मैडम, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। जी बहुत छोटा सा घर है हमारा, 38 इंदिरा नगर है। बहुत बड़ा। यहाँ पर हमारी विधायक रहती हैं, जी माननीय सविता कपूर जी, उनके घर के सामने, इसलिए ढूंढने में आपको आसान रहेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा अभी सर ने अपना एड्रेस भी बता दिया है और निःशुल्क आपको फ्री में ट्यूशन, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अच्छी एडवाइस के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए आप सर से जरूर मिले। मेरा भी कॉन्फिडेंट लेवल यही बढ़ा है सर को देख के कि हाँ, मैं भी जितने भी बच्चे हैं उनको यही बोलूँ कि एक बार जरूर सर से मिले। तो मैं सर का फिर से एक बार फिर धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। मैडम थैंक यू, धन्यवाद तो आपका कि हमें भी इतने बड़े बड़े लोग आप मिल गए हमें। सर अगली न्यूज में कहीं ना कहीं कोई और नई न्यूज दिखाऊंगी, चाहे वो सर हो चाहे कोई और हो। देखते रहिए सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज, माहिरा और अजय कुमार जी के साथ। धन्यवाद।